पहचानता तो है, लेकिन उनको उतना महत्व कौन दे रहा है यहाँ? पूरे हिंदुस्तान में कहाँ मिला है, और भी अब बिहार में बिहार में संभव नहीं है। मतलब अनुमति के बिना अगर कहीं आप जाते हैं तो निश्चित है कि आपके FIR हो, चाहे कितने भी बड़े व्यक्ति हैं। और ऐसे लोगों को तो ये समझना चाहिए कि उनकी अनुमति कहाँ की थी और वो जा कहाँ रहे थे। जब उनको इतनी ही समझ नहीं है तो फिर किस बात कितने बड़े बिहार में कोई राहुल गांधी को नहीं पहचानता तो है, लेकिन उनको उतना महत्व कौन दे रहा है यहाँ? पूरे हिंदुस्तान में कहाँ मिला है, और भी अब बिहार में संभव नहीं है। तेजस्वी यादव ने ट्विटर पे लिखा, रिटायर्ड भ्रष्टाचारी अधिकारी एवं टायर्ड मुख्यमंत्री लोकतांत्रिक परंपराओं का धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। लोकसभा में देश के नेता राहुल गांधी के छात्रों के साथ संवाद के कार्यक्रम को अनुमति अगर नहीं दिए तो इसका मतलब है कि नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति खराब हो चुकी है। देखिए, पहले किसी भी कार्यक्रम को करने के लिए अनुमति ली जाती है, और अनुमति के बिना अगर कहीं आप जाते हैं तो निश्चित है कि आपके FIR हो, चाहे कितने भी बड़े व्यक्ति हैं। और ऐसे लोगों को तो ये समझना चाहिए कि उनकी अनुमति कहाँ की थी और वो जा कहाँ रहे थे। जब उनको इतनी ही समझ नहीं है तो फिर किस बात कितने बड़े। तेजस्वी यादव ये भी कहते नजर आ रहे कि जब भी वो कहीं जाते तो सबसे ज्यादा विकास उन्होंने अपने ही गृह जिला को किए हैं, क्योंकि वोट बैंक उनको वहां से उठाना है, इसीलिए वो सबसे ज्यादा वहां जाते हैं। नीतीश कुमार अपने गृह जिला जाते हैं हमेशा, उनको लेकर वो कह रहे हैं कि अपने ही गृह जिला को चमकाने में लगे हुए हैं, अदर जिला तो उनको दिखता ही नहीं है कभी। देखिए, ये देखने का नजरिया है। पूरे बिहार में आप कहीं भी चले जाइए, 4.5 से 5 घंटे में आप कहीं से भी पटना हेडक्वार्टर पहुँच सकते हैं। ये सबसे पहले विकास का मानना है कि इसको आप मान लीजिए कि सड़कों की स्थिति हमारी इतनी अच्छी हो गई है, और हम लोग का जो लॉ एंड ऑर्डर है वो इतना बढ़िया हो चुका है कि उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको याद करना ही है तो अपने पिताजी और माताजी के कार्यकाल को याद करें, उस समय उनके कार्यकाल में क्या कुछ हुआ था, ये भी देखने वाली बात है। और ये तो कोई भी, हम हों आप हों, कोई भी अगर कभी राजनीति में या किसी भी जगह अगर शक्ति में आते हो तो स्वाभाविक अपने गांव घर इलाके को डेवलप करते ही हैं। आप लोगों ने कितना डेवलप किया ये देखना होगा। गोपालगंज जिले से आते हैं, गोपालगंज कितना डेवलप हुआ, छपरा से चुनाव लड़ते थे, छपरा कितना डेवलप हुआ, उसके लिए आप लोगों ने क्या किया। और वहाँ भी जो विकास के कार्य हुए हैं वो भी हमारे नेता नीतीश जी की ही देख। राहुल गांधी ने कहा है कि हमने जातीय जनगणना को लेकर के दबाव बनाया और मोदी जी डर कर जातीय जनगणना कर रहे हैं। निजी क्षेत्रों में आरक्षण की मांग करते हैं और निजी क्षेत्रों में आरक्षण देना होगा, क्या कहेंगे आप? मोदी जी के डर से तो पाकिस्तान का क्या हालत है ये आपने देखा, और मोदी जी के डर से आपने देखा होगा कि जब रसिया पे हमला हो रहा था, रसिया और यूक्रेन में जब वार हो रहा था, तो हिंदुस्तानी झंडे का क्या वजूद है। कई पाकिस्तानी भी उसको लिपट कर उससे उन्होंने अपनी जान को बचाया। इसलिए मोदी जी की बात वो छोड़ दें, क्या थर कर रहे हैं, बोलने की बात है, बचकानी बात है, कुछ भी। निजी क्षेत्रों में आरक्षण मिलना चाहिए या नहीं? देखिए, ये तो सरकार का विषय है, सरकार इस पर अपना फैसला लेगी। हरनौत की जनता निशांत कुमार की मांग कर रहे हैं, क्या पॉलिटिकल पार्टी के लिए तैयार है निशांत कुमार, आएंगे? बिल्कुल, काबिलियत अगर उनमें है और जनता की मांग है तो जनता ही तैयार करती है लीडरशिप आप अपने आप से चाह के भी थोड़ी लीडर हो सकते हैं। तेजस्वी यादव वो बराबर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठाते हैं, आपने जंगल राज हो गए, लेकिन आज जिस तरह की घटना हुई है गुजरात की हत्या पटना में, ऐसे थोड़ी होता है, उधर रख लीजिए, न रख लीजिए। उसको किस रूप में देंगे? तो हत्या को आप अचानक नहीं रोक सकते। किस वजह से ये हत्या हुआ, प्रेम प्रसंग था या क्या था, इसको आप नहीं कर सकते। हाँ, क्राइम अगर कहीं हो रहा है, कोई क्रिमिनल का नाम अगर आपको लगता हो, पर्टिकुलर नाम की कोई क्रिमिनल यहाँ पे जिसका नाम चल रहा हो, फलाना दादा हो या कोई गुंडा हो, उस तरह से उसका नाम अगर आप बताएं किसी इलाके में, अगर उस तरह का नाम चल रहा हो, मैं मानूंगा कि हाँ भाई यहाँ पे जंगल राज है। लेकिन वैसा एक भी उदाहरण आप नहीं दे पाएंगे। सर, महागठबंधन कह रहा है कि हम लोग का जो फार्मूला है सीट शेयरिंग का, वो सब कुछ सही है, एनडीए में सब कुछ सही नहीं है। लगातार मांझी जी 40 सीट की बात करते हैं, चिराग पासवान ज़्यादा सीटों की बात करते हैं, तो आप लोग का फार्मूला ठीक ठाक है चुनाव को लेकर? हर बात का जवाब हम लोग देते रहे। वो क्या बोलते हैं, आप अपना सवाल है, अगर आपके पास कुछ पत्रकार महोदय, आप अपना सवाल पूछिए, क्या बोलते हैं उनके का सीट का जो फार्मूला है एकदम बढ़िया है, बहुत अच्छा है, खूब बढ़िया, हम लोग एकदम खूब बढ़िया, और 225 सीट पे जीत के आ रहे हैं, यो बता देते हैं। और कुछ पूछिएगा, जाइए बोलिएगा कि हम लोग बोल रहे हैं 225 सीट पे जीते हैं, जाइए उनसे कहिए।
वो वही वाला। 20 पिंक बक्सों को हरी झंडी दिखाई गई है सीएम नीतीश। सच टॉक का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों से शेयर करना इस वीडियो को ना भूलें। और हमारा 25 लाख का परिवार फेसबुक पे है, फॉलो बटन पे क्लिक करके जो है आप उससे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे भी लगभग 25 लाख का परिवार है हमारा, उस पर भी जो है सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी जो है आप फॉलो करना ना भूलें, तब जाके जो है आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। जय हिंद।